आगे बढ़ते हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान में महागठबंधन ने आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना दिया है। तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के लोग 65% आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आरक्षण का जो मुद्दा है वो बिहार में उठता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में आरक्षण का जो मुद्दा है इसका जिक्र किया गया है। तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान में महागठबंधन ने अब आरक्षण को भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और तेजस्वी यादव ने इसका जिक्र किया है। तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और ये कहा है कि एनडीए के लोग 65% आरक्षण की बात आखिर क्यों नहीं करते हैं। 65% आरक्षण खाकर किस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। और एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे। जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण की बात पे कुछ नहीं कह रहे, ये आरोप लगा रहे थे जिसमें बार-बार आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की। क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो प्रभु जाइए तो एक बार कम से कम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारी खुशियां बिहार की खाने वाली महागठबंधन और लालटेन पार्टी हाथ छाप बिहार का चारा खा जाने वाले, बिहार के लोगों का हक खा जाने वाले, ये सब महागठबंधन का परिचय है। अभी इस हम लोगों के देश में कोई ऐसी कास्ट नहीं है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत न आती हो और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। आप में से जो एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, उसके बाद भी जो बचा है, कोई ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, भूमिहार होगा, मुस्लिम समाज से होगा, तो भी उसको 10% देने वाला आरक्षण वो नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। तो आपने सुना किस तरीके से पहले तेजस्वी यादव ने आरक्षण का जिक्र किया और पूछा कि आखिर जो 65% आरक्षण है उस पर क्यों नहीं बोलती है एनडीए। उसके बाद आपने बैक टू बैक देखे, रिएक्शंस देखे, चाहे बात सम्राट चौधरी की करे, चिराग पासवान या फिर मनोज तिवारी, देखिए सबका यही कहना है कि क्या लालू राज में आरक्षण का जिक्र किया गया, क्या तब आरक्षण दिया गया। तो फिलहाल देखिए, अब दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने फिर से आरक्षण का मुद्दा जो है इसका जिक्र कर दिया है।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं पटना से। हमारे संवाददाता सदन सिंह जुड़ चुके हैं। सदन, देखिए, एक तरफ एसआईआर लगातार वो मुद्दा जिसको भुनाने की कोशिश में विपक्ष दिखती हुई नजर आई इस चुनाव में, लेकिन अब एक बार फिर से तेजस्वी ने आरक्षण का जो है जिक्र कर दिया है, जिसको लेकर कि पलटवार भी हमने देखा, बीजेपी की तरफ से इसको लेकर रिएक्शन भी आया है। सदन, देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के आज आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार आज थम जाएगा, लेकिन पूरे दिन अभी बाकी है। आरक्षण की बात आखिर हम जो नेता है वो क्यों नहीं करते हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन 1.25 साल होने को है, लेकिन अब तक आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। जब तक तेजस्वी यानी जब तक विपक्ष रहेगा, ये लोग बीजेपी वाले लोग जो है वो आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का डर है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण का जो मुद्दा आज तेजस्वी यादव ने उठाया है, इसके ऊपर भी तमाम जो भाजपा के जो बड़े नेता है, सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी, चाहे एलजेपी की बात करें, चिराग पासवान, सभी नेताओं ने उनके ऊपर प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, 65% आरक्षण के ऊपर प्रधानमंत्री और हम लोग बात करते हैं। जो बचे खुचे लोग थे, जो भी आरक्षण से ऐसा कोई जाति नहीं है प्रदेश में, देश में, कि वो उससे वंचित है। सभी को आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। जो आरक्षण से वंचित थे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, जो फॉरवर्ड जो जाति में आते हैं, जो आरक्षण से वंचित थे, उन्हें आरक्षण देने का 10% आरक्षण देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये सवाल खड़े किए आरक्षण के ऊपर, 65% आरक्षण का जो सवाल मुद्दा जो हमने विधानसभा में उठाया था, पूरे देश भर में मुद्दा उठाया, उसकी बात ये लोग चुनाव में नहीं करते। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि आरक्षण का बात अब तक तेजस्वी यादव नहीं कर रहे थे। आज ही तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण का जो मुद्दा है, इनके ऊपर ये लोग बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि आरजेडी जो है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, आरक्षण का जो मुद्दा है वो विधानसभा के जब सेशन चल रहा था तो उस समय आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया था। लेकिन आज अचानक तेजस्वी यादव को भी आरक्षण का याद आ गया। सवाल भी है ना सदन की, आखिर एकाएक जब चुनाव जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस बीच अब जाकर अंत में जाकर तेजस्वी यादव इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो वही बीजेपी की तरफ से भी ये भी कहा गया कि एक तरफ आप सवाल खड़े कर रहे हैं एनडीए पर, लेकिन लालू राज में क्या हुआ, तब भी आरक्षण का जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने ये कहते नजर आए कि आपके माता पिता ने 1% भी आरक्षण देने का काम नहीं किया। ये लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल था, चाहे राबड़ी देवी के शासनकाल का 15 साल की बात करें, तो उस समय आपको आरक्षण नहीं दिखा। जब हमारी सरकार, जब हम लोग सत्ता में आए हैं, हम लोगों ने आरक्षण दिया और आज आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। और आज अचानक से एकाएक तेजस्वी यादव को भी आरक्षण की बात याद आ गई, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण का जो मुद्दा तेजस्वी यादव ने बिहार में उठाया था, विधानसभा में भारी हंगामा भी हुआ था इसको लेकर। आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, दोनों आमने सामने हो गए थे, नोकझोंक भी हुआ था। मार्शल ने तमाम जो विपक्षी पार्टी के जो विधायकों ने उठाकर बाहर भी उन्हें फेंका था। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव ने आज जब लास्ट प्रचार प्रसार है, जब आज शाम 5 बजे, बिल्कुल सदन, देखिए, देखना होगा कि आज भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव, तो क्या अपनी सभाओं में भी इसका जिक्र करते हैं, इस पर लगातार नजर रहेगी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।